अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इस तरीके का मैसेज आया है डोनेशन को लेकर, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, डियर टैक्स पेयर, आपका नाम, आपका पैन नंबर। इट इज़ ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीसी ऑफ रुपीज़ 2 लाख इन योर ITR फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। It is requested that the claim may be verified and mistake, if any, may be rectified by updating the ITR by 31st March 2025. वार्म रिगार्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखिए साथियों, जो इस तरीके के मैसेज हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड किए जा रहे हैं ऐसे एसएससीज को या ऐसे पर्सन को जिन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर सेक्शन 80 जीजीसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशंस दी हैं। तो अगर आपने भी पिछले 2 सालों के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दी होंगी तो आपको भी इस तरीके का मैसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ज़रूर मिला होगा, जहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं कि एक बार आपने ये जो डोनेशन दी है इसको ज़रूर चेक कर लें। अगर आपको कुछ लगता है इसके अंदर कमी है तो आप अपनी अपडेटेड ITR जो है वो फाइल कर लें। अब अपडेटेड ITR का कंसेप्ट ये होता है कि अपडेटेड ITR के अंदर जो भी आपकी पास्ट ईयर की मिस्टेक्स होती हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं, और जो भी आपका टैक्स वगैरह बनेगा वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, वो आप पे कर सकते हैं। तो अपडेटेड ITR आप कैसे फाइल कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर मैंने ITR 1 और ITR 4 फाइल करके दिखाई है। कुछ पिछले फाइनेंशियल ईयर के, आई थिंक असेसमेंट ईयर 22-23 होगा या फिर 21-22 होगा, आई थिंक असेसमेंट ईयर 22-23 है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अपडेटेड ITR फाइल की है। आप वैसे ही अपनी इस ITR को भी फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर जो भी आप चूज़ करेंगे असेसमेंट ईयर, बस उसमें आपको असेसमेंट ईयर ही चेंज करना होगा, बाकी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। तो अभी देखिए पॉसिबल मोटिव्स बिहाइंड द नोटिस। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरीके के नोटिस सेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्या मंशा हो सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो देखिए सबसे पहले तो स्क्रूटनी ऑफ फेक डोनेशंस। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी जाती हैं ये फैब्रिकेटेड होती हैं। ज़्यादातर जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं इन डोनेशंस का यूज़ करके अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी तो डेफिनेटली उनकी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी होगी वो भी जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो मैसेज सेंड करने का पर्पस है गवर्नमेंट का, यही है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो रीइवैल्यूएट कर लें अपने क्लेम्स को। डिपार्टमेंट कुड अटेम्प्ट टू प्रॉम्प्ट वॉलंटरी करेक्शंस वाइल कलेक्टिंग एडिशनल रेवेन्यू। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ये चाहता है कि अगर आपने कुछ इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम गलत कर लिया है, आपने डोनेशन दी ही नहीं पॉलिटिकल पार्टी को, या दी है तो कम दी है और आपने ज़्यादा दिखा दी है, तो आप उसको अभी करेक्ट कर लें। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था अंडर सेक्शन 140B, तो जब आप अपनी अपडेटेड ITR फाइल करेंगे तो वहाँ पर सेक्शन 140B होता है। उस 140B के अकॉर्डिंग एक टैक्स पेयर को यहाँ पर वॉलंटरी अब टैक्स पे करना पड़ेगा, जहाँ पर एडिशनल टैक्स लगेगा 25% और 50% अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो देखिए अगर आपने ये असेसमेंट ईयर 22-23 में क्लेम किया था अपने ITR में डोनेशन, और आपको लगता है कि आपने गलत डोनेशन जो है गलत तरीके से डोनेशन क्लेम की थी, अब उसको आप अपडेटेड ITR के थ्रू रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसके ऊपर फर्दर आपको एडिशनल 50% टैक्स और पे करना पड़ेगा। वहीं 25% एडिशनल टैक्स तब पे करना पड़ता है जब गैप हो वो 1 साल का हो। मीन्स सपोज आपने असेसमेंट ईयर 22-23 में ना करके असेसमेंट ईयर 23-24 में फाइल की है, अब आप अपडेटेड ITR फाइल कर लें और उसमें 25% एडिशनल टैक्स जो है वो पे कर दें। इसके अलावा 5,000 रुपये की 234F की जो पेनल्टी होती है अपडेटेड ITR पे लगती है, वो पेनल्टी तो आपकी लगेगी ही लगेगी। तो इस तरीके से देखिए, उसके अलावा सेक्शन 234B, C वो जो इंटरेस्ट है वो भी लगेंगे। तो इस तरीके से आप एडिशनल टैक्स यहाँ पे करके जो है अपना कंप्लाइंस कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है जो भी उनको टैक्स का नुकसान हुआ था उसको रिकवर कर ले और फ्यूचर में होने वाली ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन से आप बच पाएँ। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है। अगर आपने भी कुछ गलत किया है तो अपनी रिटर्न को जो है अपडेट कर लें, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर लें, या मेरे से भी आप संपर्क कर लें, तो आपकी अपडेटेड ITR फाइल हो जाएगी। आपका जो भी एडिशनल टैक्स इंटरेस्ट होगा वो पे हो जाएगा और आप जो है फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाएंगे। दूसरा, प्रिवेंटिंग मिसयूज़ ऑफ 80 GGC डिडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो देखिए अब ये आपका करंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, जो कि 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 2025 को फिनिश होगा। तो देखिए यहाँ पर अब इस मैसेज की आप टाइमिंग देखिए क्या है, आखिरी के 2 महीने के अंदर ये मैसेज सेंड किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि डिपार्टमेंट भी जानता है जो टैक्स पेयर्स होते हैं जनरली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आखिरी के 2 महीने के अंदर अपने टैक्स की सेविंग करने के लिए। तो इसलिए अब ये जनवरी के अंदर मैसेज सेंड किया जा रहा है, ताकि अगर आप भी कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं कि डोनेशन वगैरह दिखा के आप अपने टैक्स को सेव कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक
इंटीमेट किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आप भी कुछ गलत करने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें, आपको डिस्करेज कर रहा है डिपार्टमेंट। अगर आप गलत डोनेशन, गलत अमाउंट दिखा के, गलत तरीके से क्लेम करके डोनेशन को अपनी आईटीआर में क्लेम करना चाहते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा, इन्वेस्टिगेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग। तो देखिए एक और क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर गवर्नमेंट का, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि सस्पिशियस डोनेशन लेती हैं उनको आइडेंटिफाई करना। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आपके पास ये मैसेज आएगा और आपको लगता होगा कि आपने जो डोनेशन है वो गलत तरीके से दी हुई है या फिर गलत क्लेम की हुई है, तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ़ पर्सन्स के द्वारा अपडेटेड आईटीआर फाइल की जाएगी तो वहाँ पर गवर्नमेंट को ये आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों ने जो है गलत तरीके से डिडक्शन क्लेम की थी, और वहाँ से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ जो है ध्यान दे सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स जो है चेक कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डोनेशंस उनको मिली होंगी। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज जिनको डोनेशन दी जाती है उनको भी आइडेंटिफाई करने में, इन्वेस्टिगेट करने में गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, जो कि गलत तरीके से डोनेशंस लेती हैं। व्हाट शुड टैक्स पेयर्स डू? अब आपका क्या काम बनता है? अब आपको ये मैसेज आया हुआ है तो अब आपको करना क्या है? तो देखिए, अगर आपने जो डोनेशन दी है पॉलिटिकल पार्टी को वो जेन्युइन है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, आपने कोई भी किसी भी तरीके का गलत तरीके का काम नहीं किया हुआ, तो फिर आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आपने सेक्शन 80 जीजीसी के अंदर गलत डिडक्शन क्लेम की है, गलत तरीके से डोनेशन दिखाई है, सपोज़ आपने 1 लाख रुपए की डोनेशन दिखाई, आपने 2 लाख रुपए दिखा दिए, क्योंकि यहाँ डोनेशन देने की कोई लिमिट नहीं होती है। तो अगर आपने डोनेशन की अमाउंट बिल्कुल सही दिखाई है फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपने डोनेशन की अमाउंट गलत दिखाई है, 1 लाख रुपए दे के 3 लाख क्लेम कर लिया, या कुछ दिया ही नहीं आपने क्लेम कर लिया, तो उस केस में फिर आप जो है ज़रूर अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर लें, और जो भी एडिशनल टैक्स बनता है 25%, 50%, उसके अलावा सेक्शन 234F के अंदर 5000 की पेनल्टी वो पे कर दें। तो फिर फ्यूचर में किसी भी तरीके की आप स्क्रूटनी से बच जाएंगे, किसी भी ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन से सेफ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अपडेटेड आईटीआर फाइल करें अगर आपने भी गलत डोनेशन दी है। और अपडेटेड आईटीआर कैसे फाइल कर पाएंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाएं और देख लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।